ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय दे विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का जो पदार्पण हुआ है वो क्या कुछ खेल आपके साथ करने वाला है, कैसा रहेगा समय आपके लिए। देखिए 2026 आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के साथ इसका एक विशेष संबंध है। मंगल प्रधान राशि है आपकी और मंगल थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं 2026 के आरंभ में। सूर्य का वर्ष है और सूर्य जो है मंगल की राशि में आकर ही उच्च के होते हैं। तो यानी एक ऐसा संबंध है सूर्य का और मंगल का कि जो एक ही राशि से बहुत विशेष संबंध रखते हैं। मंगल की राशि से सूर्य का एक अद्भुत संबंध जो है वही आपको अब बहुत ज़बरदस्त आगे इस वर्ष कुछ नया प्राप्ति करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त तो समय आपकी इच्छा के अनुसार से चलता दिखाई दे रहा है। जैसा सोचोगे वैसा प्राप्त कर सकते हो। 2025 के वर्ष के आरंभ के समय में ग्रह आपके लिए इस प्रकार का सुंदर योग बना के लाए हैं कि जैसा चाहो वैसा बन जाओ, जैसा सोचो वैसा बन जाओ। नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव घटने लगेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आपके साथ होने के योग बन सकते हैं। कहा गया था ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यानी इस वक्त आपकी राशि में एक अजीब सा दौर चल रहा है जिसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ये सारा खेल सूर्य का ही आपकी राशि में इस वक्त आरंभ काल में दिखाई देता है। कोशिशें करें, आप ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने का प्रयास करें इस वक्त कि आपके काम उसी प्रकार से हों। लेकिन किसी के पास जाओगे, कुछ कार्य करने को कहोगे तो बिल्कुल नहीं कहेगा। वो पुरानी कहावत है, कहे से कुमार गधे पे नहीं चढ़ता। तो उसके लिए आवश्यकता है कि आपको माहौल बनाने की आवश्यकता है। माहौल बनाकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल यानी चाणक्य नीति की, शुक्र नीति के इस्तेमाल की आवश्यकता है। सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी विडंबना साथ में ये चल रही है कि मंगल चल रहे हैं अस्त, शुक्र चल रहे हैं अस्त। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपके प्रयास हैं वो आप पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर रहे हो। बहुत जल्दी जल्दी हिम्मत हार रहे हो। हिम्मत मत हारो। यदि हिम्मत बना के रखोगे ना तो बिल्कुल ऊपर वाला भी, परमात्मा भी आपकी सहायता अवश्य करने के योग बनाएगा। आपको आवश्यकता है आशीर्वाद की, बड़ों के आशीर्वाद की, गुरुओं के आशीर्वाद की। आपकी राशि में इस वर्ष पूरे 2026 में ऐसा योग बना हुआ है कि यदि आप आशीर्वाद के साथ बड़ों की सद्भावना लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो दुश्मन आपका लाख यदि समान जमाना हो भी जाए तब भी आप अपना झंडा सही से बुलंदी के साथ आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हो। लेकिन थोड़ी जिद अननेसेसरी इस वर्ष परेशान करने की योग बना रही। देखिए समस्त ग्रह इस वर्ष 2026 में परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन एक जो ग्रह आपकी बुद्धि में विराजमान है और वो शनि महाराज हैं, वो वहीं के वहीं रहने वाले, टस के मस नहीं होने वाले। और जो बुद्धि में जो है ढाक के तीन पात वाली स्थिति आपके उन्हीं ग्रहों के कारण से बनने वाली है। तो आपको अपने जीवन को देखिए सफलता की तरफ आगे तक ले जाना चाहते हैं पूरी तरह से। हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो योग भी बन रहा है, लेकिन उसके लिए आपको सही ये होगा कि अपनी बुद्धि को सही रखें। शनि ना चढ़ने दें अपनी बुद्धि पर। ये वर्ष का सबसे बड़ा खास तौर पर आपके लिए एक उपाय है कि शनि को अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। अब शनि होता क्या है? बुद्धि पर हावी ना होने। शनि प्रतीक है आलस्य का, शनि प्रतीक है जिद का, शनि प्रतीक है कि जो विशेष तौर पर अनमने मन का और अपने ही ढंग में चलने का। तो बस यही शनि का प्रभाव है। तो इसको अपनी बुद्धि पर यदि हावी होने दिया तो बस आपका फिर ये वर्ष जो है सूर्य जितना बढ़िया काम करने को तैयार बैठा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो कम से कम वो नहीं कर पाएगा। तो आप इस समय को सही समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें, तब आप जीवन में कल्याण की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों 1 जनवरी का दिन क्या कुछ ग्रहों का गणना आपके अनुसार से चल रही है जान लीजिए। देखिए 1 जनवरी का दिन नववर्ष की आपकी बहुत बहुत शुभकामना। और एक बात समझ लें, ये वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ नया सोच जो आप रहे हैं उसको करने का मौका आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। बहुत सारी सोच, क्योंकि चंद्रमा इस दिन उच्च के होकर आपकी राशि के बिल्कुल सामने विराजमान है, आपकी शक्ति को अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं।
कोशिश करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वर्ष बहुत कुछ करने का नया मौका आपको प्राप्त होने के अवसर मिलने के बहुत अद्भुत योग बनने वाले हैं। तो इसलिए कोशिश करें इस वर्ष को तैयार करने के लिए का आरंभ जो है परमात्मा की आराधना से करने का प्रयास करें। इस वर्ष के दृष्टिकोण से एक बात समझ लें, आशीर्वाद से ही मेवा प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। बृहस्पतिवार के दिन वर्ष आरंभ हो रहा है, प्रदोष के दिन वर्ष आरंभ हो रहा है, तो कोशिश करें शिव का बड़े सुंदर रूप से ध्यान करने का प्रयास करें। तो देखिएगा ईश्वरी कृपा से आपके बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाएंगे। जो ग्रह कमजोर है ना, उनको भी ताकत मिल जाएगी। इस बात को हम अच्छे से समझ लें। प्रदोष का योग है, यानी समस्त दोषों को हरने का योग है। शाम के समय अवश्य, पूरे दिन में कभी भी या शाम के समय अवश्य जाकर भगवान शंकर के मंदिर में दुग्धाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ईश्वरी कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। 2 तारीख का दिन जान लीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति शुक्रवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो कह रहे हैं कि आप जिसके पीछे बहुत तेजी से भागने का प्रयास करोगे वो चीज़ें और भागेंगी। आप ध्यान रखना, इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि जिससे थोड़ा दूरी बनाओगे वो आपके पास अट्रैक्ट होकर आने के योग बनाएगा। तो धन भी थोड़ा सा आपको अपने आप को ऐसा रखना पड़ेगा कि थोड़ा बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी के पीछे हाथ धो के पड़ने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें आपकी किस्मत में हैं वो आने के योग हैं। तो धन योग आपकी राशि में बना हुआ है। पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो, बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा है। रवि योग भी आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार हो रहा है, तो नए कार्य करने के लिए दिन बड़ा अच्छा श्रेष्ठ दिखाई देता है। महालक्ष्मी की प्रार्थना करें, महालक्ष्मी का पूजन करें तो आपके लिए कल्याण का योग बन सकता है। धन योग है। श्री सूक्त का कोशिश करें पाठ करने का प्रयास करें। मखानों की खीर बनाकर भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। हो सके तो गौ सेवा भी यदि हो सके तो शुक्रवार के दिन अवश्य कीजिएगा। माँ भगवत नव वर्ष आरंभ हुआ है और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना सकता है। 3 तारीख के दिन शनिवार का अवसर है। वृश्चिक राशि वालों की किस्मत क्या है वो भी बताएंगे। उस दिन पूर्णिमा का सुंदर योग बनकर तैयार है। पौषी पूर्णिमा का योग बन रहा है और साथ साथ आपकी राशि में धन योग भी बन के तैयार हो चल रहा है। और ये धन योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कई प्रकार से आपके लिए भाग्य से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और कहा जाता है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य से ही किस्मत जागती दिखाई दे रही है। भाग्य का उपयोग करने का प्रयास करें और भाग्य को जगाने के लिए सुंदर रूप से अपने आप को सरल रखने का प्रयास करना चाहिए। कहीं भी किसी भी गलत कार्य करने के बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय आपकी राशि में ऐसा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोशिश करें पीली चीज़ों का जितना दान करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन पौषी पूर्णिमा है। ये पौषी पूर्णिमा जो है और साथ साथ देवी शाकंभरी का भी पूजन करने का दिन दिखाई देता है। तो इस दिन सत्यव्रत भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त धन योग की कृपा प्राप्ति करने के योग बना रहे हैं। हो सके तो सत्यनारायण व्रत, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करने का प्रयास करें। शनिवार का दिवस है, भगवान की कृपा से शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि शनि ही इस वर्ष आपकी राशि में सबसे ज़्यादा नेगेटिव होकर चलते दिखाई दे रहे हैं। जो उनका ये शनि का प्रभाव है बुद्धि पर पड़ा हुआ है और वो व्यवसाय पर भी डाल रहे हैं, लाभ पर भी कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोन के लिए भी आपके सिर पर चढ़ाने का कुछ ना कुछ योग बनाते रहेंगे। तो उसका उपाय भगवान से सुंदर स्तवन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें और इस बात को मनोमस्तिष्क में रखने का प्रयास करें कि शनि ये समस्त आप नहीं कर रहे हैं, शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये योग खराब करता दिखाई दे रहा है। तो उसका उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। बुद्धि पर जिद ना सवार होगी, ऐसे ही रास्ता बनना है। रास्ते बहुत बनते हैं जीवन में, उनको सही मार्ग पकड़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। उस दिन माघ का महीना आरंभ हो रहा है और ये माघ का महीना राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो बहुत चमत्कारिक महीना माना जाता है। ऐसे में यदि कुछ खास उपाय कर ली जाएँ तो किस्मत 4 चांद लगा देती है। और इस दिन तो आपकी राशि में जो परिवर्तन का योग बन रहा है ये अध्यात्म की तरफ ही ले जाता दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावना आपके मनोमस्तिष्क में अच्छे रास्ते दिखाएगी। धर्म जहाँ होता है भाग्य वहाँ जागता है। धनात् धर्म तथा सुखम, धन का उपयोग यदि धर्म कार्य में कर लें, पुण्य कर लें तो कल्याण का योग बनता है। बृहस्पति इस वक्त अपनी पूर्ण ताकत में आने को तैयार हो गए हैं। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में चलते हुए द्वितीय चरण में जाकर पूर्ण अवस्था में ऐसे आ जाएंगे कि आने वाले 6 महीने में विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं नए रास्ते खुलते दिखाई देंगे। चाहे वो आपके सुख के संबंध में हो, चाहे वो धन के संबंध में हो, ये कहीं ना कहीं स्थितियों को बहुत बढ़िया से करने के योग बनाते दिखाई देंगे। इस समय में आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी से भरा रास्ता दिखाई दे रहा है। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बस गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करें। अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में अकड़ और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे तो फिर समस्त चीज़ें कहीं ना कहीं अनिष्ट। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं
परिवर्तन का योग बन रहा है। ये बृहस्पति की ताकत आने के कारण से कहीं ना कहीं सम्मानित पद को भी प्राप्त करने का योग ये बृहस्पति आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इनके लिए हो सके तो कुछ न कुछ पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में सुंदर इस नवग्रह नव वर्ष के अवसर पर कोशिश करें पुण्य का जगाएं। रविवार के दिन आश्रम पे नवग्रह शांति महायज्ञ होता है, उसमें सम्मिलित हों। खरमास चल रहा है इन दिनों, और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है, और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र बुध इत्यादि मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए, भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को सामूहिक यज्ञ में सब लोग आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है, आप सब आइए उसमें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रहों का योग बना रहा है। सोमवार का अवसर है, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है, माघ का महीना चल रहा है, साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। ऐसे में देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी सही से आगे दौड़ने के योग बनाएगी। भाग्य का खेल आपकी सपोर्ट में, चंद्रमा भाग्य में स्वग्रही होकर विराजमान जैसे हुए हैं, तो वो दिखा रहे हैं चीज़ें अच्छी हैं। बस एक काम करने का प्रयास, सोमवार का अवसर है, माघ का महीना चल रहा है। देखिए हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दुष्कर्म की वजह से आते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। यही जीवन में कभी ना कभी किए हुए जो पाप होते हैं, गलत कार्य हो जाते हैं, वही कहीं ना कहीं भार बनकर हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। शास्त्र में कहा गया कि माघ के महीने में सुंदर रूप से भगवान शंकर के मंदिर में कहा गया, अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। माघ का महीना बड़ा सुंदर है, जो एक सुंदर बिल्कुल साफ सुथरा बिल्वपत्र लेकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान शंकर को स्नान कराने के उपरांत यदि भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, सोमवार का अवसर है और इतना सुंदर योग है, तो ऐसे में इस कार्य को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा भगवान की कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। भाग्य तो सपोर्ट करने को तैयार बैठा ही है। बृहस्पति के बिल्कुल सन्निकट होकर चंद्रमा विराजमान है, भाग्य में चले गए हैं, और ये कहीं ना कहीं देव कृपा से आपके लिए रास्ता बनाने के योग बना रहे हैं। जब भगवान साथ दे रहे हो तो किसकी हिम्मत है कि कोई आपके जीवन में कष्ट देने के योग बनाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखें। लेकिन मंगल फिर भी कमज़ोर अवस्था में है आपकी राशि में, इसलिए विश्वास आपको नहीं जाग रहा है। विश्वास जगाइए और जो कहा गया है उस पर समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 6 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, तृतीया उदय तिथि है, चतुर्थी उसके बाद आ जाएगी, लेकिन चतुर्थी क्षय होने का योग बन रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो है वो परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के अनुरूप रिजल्ट लाता दिखाई दे रहा है। अब मेहनत में कमी तो रिजल्ट में भी कमी। इस बात का ध्यान रखना कि आपको मेहनत से भागने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत करके पूरी तरह से चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास कीजिए, फिर बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग बनाए। देव कृपा से भाग्य भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, तो इस समय को आप सही समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो कमी है वो मंगल के कारण से है। मंगल को ठीक करने के लिए, शनि को ठीक करने के लिए, और ऐसे में आवश्यकता है कि हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। जो 2026 का पहला मंगलवार पड़ रहा है और साथ साथ अंगारक चतुर्थी पड़ रही है। मंगलवार और शनि जो मंगलवार का, और साथ साथ आप मान के चले ये योग चतुर्थी का योग बन रहा है, तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। वर्ष के आरंभ में अंगारक चतुर्थी का योग, साथ में मंगल अस्त, तो इससे बढ़िया कौन सा सदुपयोग होगा जिस समय में आप भगवान की कृपा से कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर रूप से रास्ता बना लें। तो कोशिश ये करें इस सुंदर उत्सव पे सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का चूल्हा चढ़ाने, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास करें। तो ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, बड़े सीधे साधे हैं। हींग लगे ना फिट के रंग चोखा देने का प्रयास करते हैं। तो आप अवश्य श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पूजन करने का प्रयास करें, कृपा होगी। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है, तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है।
और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पर सुंदरकांड चलते ही हैं और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष का प्रभाव और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्म विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों को साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर साबर मंत्र है, कुछ और उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। तो वृश्चिक के बारे में राशि वालों, 7 तारीख का दिन भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। 7 जनवरी के दिन बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग कहीं ना कहीं आपको सीधी डायरेक्शन में डालता दिखाई दे रहा है। बस भटकने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होती है, किस्मत लगाने का रास्ता बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो थोड़ा लंबा रास्ता हो जाता है तो कहीं ना कहीं हिम्मत बांध के हम बैठ जाते हैं। और जो हिम्मत जो छोड़कर बैठ जाते हैं ना, तो हिम्मत छोड़ने से क्या होता है, कई बार खरगोश जैसे तेज चलने वाले लोग भी कहीं ना कहीं हार जाते हैं, सो जाते हैं। सोने की आवश्यकता नहीं है। आलस्य किया, क्योंकि बुद्धि में इस वक्त शनि महाराज विराजमान है, वो कहीं ना कहीं बार बार आलस्य में आपको डालते दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी शक्ति भूल जाते हैं। अपनी शक्ति मत भूलो भाई, इस समय को उपयोग करने का प्रयास करो। 2026 कुछ गुजरने के लिए आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। सोते रहोगे तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पूर्ण सपोर्टिव। अब देखो, आप समझो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, राहु इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि, आपके लिए सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव रास्ता बनाने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के स्वामी मंगल थोड़े कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तो गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। विघ्नों को हरने वाले गणेश जी का स्तवन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको आगे भी देगा और साथ साथ रिद्धि सिद्धि का, सफलता देने का योग भी बनाएगा। तो इससे कृपा होगी भगवान की, लाभ मिलने का रास्ता बनेगा। 8 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ के देखें कि आपके लिए लाभ का रास्ता कुछ खुलने के योग दिखाई देते हैं। कार्यों में अल्टीमेटली हम इसलिए करते हैं कि लाभ का रास्ता खुले। ग्रहों ने परिवर्तन कर आपके लिए जो मेहनत करोगे, शाम तक उसका लाभ भी आपको प्राप्त होने के योग कहीं ना कहीं राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई देंगे। तो हिम्मत ना हारो, लगे रहो। जो लगे रहते हैं उनके कार्य मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। नौकरी पे जाते हैं ना लोग, तो क्या होता है, मन से करें बेमन से करें, महीने की तनख्वाह तो मिलनी है,
लेकिन जाओगे नहीं तो छुट्टी कट जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यही आपकी राशि में चल रहा है, तो बस आपको अपनी गाड़ी पर सवार रहना है। चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे आपको बिल्कुल रास्ते पे देगी, लेकिन अगर रास्ता कहीं छोड़ोगे तब समस्या उत्पन्न होने के योग दिखाई देंगे। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश ये करें पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। थोड़ा सा हल्दी का तिलक अवश्य लगाइए, कल्याण होगा। कृपा से, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग भी बन सकते हैं। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योगा योग देख लीजिए। सूर्य का वर्ष है और सूर्य इस वक्त आपकी राशि में जो चल रहे हैं खर मास में चल रहे हैं। थोड़ी कमजोर अवस्था ग्रहों की बनी हुई है, जिसके कारण से पूर्ण शौर्य बल, क्योंकि मौसम भी इस वक्त देखिए, यदि भारत में दिल्ली में है, क्षेत्र में है, तो आप देखिए किस प्रकार का थोड़ा कमजोर दिखाई देता है मौसम। तो ऐसे में सूर्य को थोड़े बल की, खरमास में आमतौर पे क्या होता है कि सूर्य अपनी चाल थोड़ी हल्की कर देते हैं। सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी थकने लग जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य को थोड़ा बल देने की आवश्यकता है। माघ के महीने में जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो विशेष तौर पर आप मान के चलो, ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि जो इस वक्त माघ की सप्तमी है ना, तो सर्व प्राप्ति सप्तमी बोला जाता है इसको। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उनको अर्घ्य देना चाहिए और उनको अर्घ्य देकर उनके मंत्र का जप कर कर गेहूं का दान करने से, साथ साथ नमक का दान करने से भगवान की कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। नए कार्यों की तरफ जाना इस वक्त बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा। थोड़े से ग्रह भारी दिखाई देते हैं, चलते हुए कार्यों में हाथ डालेंगे तो वही आपके लिए उन्नतिदायक योग बनाएंगे। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में फिर एक बार धन योग बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन साथ साथ धन जाने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा संभल कर काम करने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ गति में चीज़ों को बिना समझे कर हाथ डालने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। धन योग है, आने वाले 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव भी हैं, लेकिन फिर भी स्कैन करने की ज़रूरत है। गलत चीज़ों में कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग भी राशि में बनते दिखाई देंगे। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना वो तेज के मालिक हैं और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं या पापकर्त्री योग में फंसे हुए हैं या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पापकर्त्री योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है, ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए, और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं। क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के, जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है।
और कुछ नए फ्रंट, युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का वर्ष है और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग्य बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योगायोग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के महीने में मेला लगता है, गंगा स्नान का पुण्य बनाता है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का योग बनता है। और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शंकर को यदि बिल्वपत्र अर्पित कर दें, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें इस माघ के महीने में, और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जैसे कई असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे यानी जल से भी पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है इस संसार में किसी और को नहीं जो चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाता है और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, अवगढ़दानी भगवान। तो ये सुंदर माघ का महीना जो है भगवान का के नाम से स्नान करें और उनका डुबकी लगाएं, तीर्थों में जाकर कुछ पूजा पाठ कर लें और भगवान को बिल्वपत्र। देखिए माघ का महीना एक बात समझें, ये माघ का जो फागुन का महीना होता है, ऐसे में जो पत्ते हैं ना वो भी छिद हो जाते हैं। ऐसे में अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र कहता है कि एक जो अखंड बिल्वपत्र जो किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, अखंडित हो, तो उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान को यदि अर्पित कर दें तो आप सत्य माने बहुत सारे कष्ट जीवन के दूर होने के योग भगवान बना देते हैं। और जितना करोड़ों कन्याओं को दान करने के का पुण्य मिलता है वैसा ही पुण्य केवल एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। तो इसलिए ये सुंदर माघ के महीने में इतना छोटा सा प्रयोग जो शास्त्र में वर्णित है उसको करने का प्रयास करें। और इस समय में बहुत सारे योग बनेंगे। ये जो नववर्ष आरंभ हो रहा है बहुत कुछ नया आपके लिए आया है लेकर। आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने के योग हैं। ग्रहों का गोचर का प्रभाव के साथ साथ आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के और उस प्रश्नों को हम लिख के भी भेजते हैं, जवाब भी भिजवाते हैं कि अब गोचर में हमने आपका जन्मपत्र जो राशि के अनुसार से, योग के अनुसार से, नक्षत्रों के अनुसार से आपके प्रभाव को समझा और बताया किस प्रकार का प्रभाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं घट रहा है, तो अब आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं घट रहा है। कहीं आपकी दशाएं तो फर्क नहीं है, कुछ ना कुछ दशाओं में कुछ दिक्कत आ रही हो, जन्मपत्री में कुछ मूलभूत कारण हो, कब आपका भाग्य जागने लिखा है, कब आपके जीवन हम लगे जा रहे हैं, जीवन में मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन भाग्य नहीं जाग रहा है। कारण क्या है, समय कब आने वाला है, वो समय कब आएगा जो हमारे मानसिक तौर पर हमको संतुष्टि देने का योग बनाएगा। और वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष जिसको कहा जाता है ना वो दिव्य ज्ञान, वो रोशनी देने वाला ज्ञान, वो रास्ता निर्द्वंद भाव से रोशनी प्रकाश को देने वाला ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है वो देने वाला जो ज्ञान है ना, प्रकाश नेत्रों से, ज्योतिष वेद के अंदर कहा गया है कि ज्योतिष की संज्ञा नेत्र की है। तो इस बात को हम समझें तो दिव्य ज्योति जो है
वो ज्योतिषी है कि जो विज्ञान जो है जो आपको दिखा सकता है कि भाई कौन सा रास्ता अंधकार को जो प्रकाश के अंदर परिवर्तन करने का, अज्ञान से ज्ञान यानी भविष्य को ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी दिखा दे, तो वो ज्योतिष विज्ञान है। उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। हम गोचर के माध्यम से, बहुत सारे और के माध्यम से आप सबके समक्ष उन सब गणनाओं को इसके माध्यम से अपने इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से रखते हैं, बताते हैं और उनको समझना चाहिए। और जो जो जीवन में घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी सही होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो बनता है, समय समय पर घटने वाली घटनाएं, वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके समक्ष रखी और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का निदान भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया। आप भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद आके विवेकानंद योगाश्रम में मिल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रमों में भी आप जुड़ सकते हैं। हम सब एक बात समझे, कभी विभिन्न ग्रहों के उपायों के चक्कर में फंसते हैं कि भैया उपाय ऐसा कर ले वैसा कर ले। उपाय सीधा साधा भगवान का स्मरण ही है, भगवान का भजन ही है और उसमें केवल आपके विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है। हम लगे हैं जन्म पर कुछ सिर्फ अंगूठियां पहनने में, कुछ टोटके कर लेने पे, ये टोटका कर ले वो टोटका कर ले। सीधा सीधा भगवान का भजन करिए, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चौका हो। तो आप जो विभिन्न कार्यक्रम के बारे में हम आपको समय समय पर हर रोज़ आपके राशिफल के अनुसार से बताते रहते हैं, पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो विशेष तौर पर पुराण के अनुसार से शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान बताया गया है और उसमें उनके जो निदान हैं, टेस्टिमनीज हैं कि क्या किया, किसके जीवन में कैसा कष्ट आया, तो उनका वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी कथाओं में मिलता है। और उन कथाओं से ही क्या होता है कि आप जब पंचांग देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई व्रत आता है, हर व्रत की कोई ना कोई कथा है, वो किसी ना किसी पुराण में लिखी हुई है। वो कथा है क्या? वो कथा जो है वो सत्य कथन है कि उसके जीवन में कैसे कष्ट आया, उसने कौन सा व्रत किया, चाहे चतुर्थी का, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनको व्यक्ति ने कैसे कर ठीक किया। लाखों वर्षों से उन सब अनुभवों का जो निष्कर्ष दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। हम उसी को माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, उन पौराणिक उपायों के माध्यम से आपके समक्ष हर रोज़ की गणनाओं को बताते हैं। तो इनको केवल कथा मत समझें, कथा के समझ में चक्कर में फंसोगे ना तो विडंबना उत्पन्न होगी आपके जीवन में। ये 2026 बहुत कुछ नया करने आया है। ये समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोते सोते निकल जाएगा नहीं तो ये समय। तुरंत समझिए क्या होने वाला है आपके भविष्य में। ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं और सही दिशा पकड़ सकते हैं। सही दिशा पकड़ लोगे, सही रास्ता पकड़ लोगे तो तुरंत अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो पृथ्वी गोल है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अनुभव के माध्यम से गुरु के सानिध्य में रहकर हमको छोटा रास्ता पता चल जाता है, नहीं तो बहुत लंबा पहुंचोगे तो सही लक्ष्य में। आप समझें कि आप पृथ्वी गोल है, हमको इधर चलना शुरू किया, हम इधर से रास्ता छोटा था तो हम यहीं से यहीं छोटे रास्ते पहुंच जाएंगे। नहीं तो पूरा लंबा घूमकर जिंदगी लगाकर फिर उस लक्ष्य में। लक्ष्य हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा था लेकिन हम उसको भटकते भटकते कहाँ से कहाँ भटकते रहे। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, जो अनादिकाल से हमारे समस्त जितने शास्त्रों के माध्यम से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसका सहारा लिया है, तो आप भी ज्योतिष के माध्यम से हमारे इस संस्थान से जुड़ें। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और ये वर्ष आपके लिए कुछ नया करने के लिए जैसे उद्धृत हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का वर्ष है। आप सबके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश का सुंदर योग बने और संसार पर आपका वर्चस्व स्थापित हो, ऐसा भगवान की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।